गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के सिलेबस में जो टॉपिक है मार्केट फेलियर के बारे में। ये टॉपिक बीए फाइनल ईयर के अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे होते हैं, जैसे रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जितने भी पेपर होते हैं आपके, जैसे बैंकिंग का हो गया, एसएससी का हो गया, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, एस्टेट है, यूजीसी नेट है, इन सब के अंदर क्या होता है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम मार्केट फेलियर के नाम से। दोस्तों, मार्केट फेलियर को पढ़ने से पहले हमें कुछ कंपोनेंट के बारे में पता करना होगा, कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानना जरूरी है। उनको जाने बिना हम मार्केट फेलियर को नहीं पढ़ सकते। पढ़ लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है हमारे लिए। उनमें सबसे पहले है दोस्तों, देखो, उन कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले है मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट ऐसा कोई भी स्थान, ऐसा कोई भी प्लेस जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक्सचेंज करते हैं आपस में, यानी चीज़ों को खरीदते हैं और चीज़ों को बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम मार्केट बोलते हैं। ये हम कह सकते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि ये एक ऐसी संस्था जिसको बोल सकते हैं, एक ऐसी मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मीडिएटर के रूप में काम करता है, खरीदने वालों और बेचने वाले लोगों के मध्यस्थ के रूप में काम करता है ये। यानी कि ऐसा कोई स्थान जहां पर कुछ बेचने वाले हैं और कुछ खरीदने वाले हैं, तो मार्केट उनके बीच में क्या है? एक इंटरमीडिएट का काम करेगा, मध्यस्थ का काम करेगा उनके बीच में, तो उसे बोलते हैं मार्केट। ठीक है, बाजार। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो फैक्टर है हमारा, वो है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बाजार तंत्र। बाजार तंत्र क्या होता है? एक ऐसी मार्केट के अंदर दो मार्केट फोर्सेस होती है जिनके कारण जो है वो प्राइस डिटरमिन होता है। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है दोस्तों डिमांड, और दूसरी कौन सी होती है? सप्लाई। ये दो ऐसी मार्केट फोर्सेस होती है जिनके कारण क्या होता है? प्राइस डिसाइड या प्राइस डिटरमिन होता है। यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसी एक क्रिया होती है जिसके कारण प्राइस डिसाइड हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ा, जैसे एक डायग्राम से देखते हैं इसको। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस था। यहाँ पर हम क्वांटिटी को शो करते थे और यहाँ प्राइस को शो करते थे। ठीक है, और ये था हमारा डिमांड कर्व और ये था सप्लाई कर्व, और इतनी क्वांटिटी ओ क्यू क्वांटिटी सेल की जाएगी किस प्राइस के ऊपर? इस ओ पी प्राइस के ऊपर। यानी कि डिमांड और सप्लाई जहां आपस में कट करती है वहां मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं, कि जिस बाजार के अंदर प्राइस डिमांड और सप्लाई के कारण डिसाइड होती है। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता, उसको हम मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आई समझ बात? फिर इसके बाद में देखिए, ये हो गया मार्केट मैकेनिज्म हो गया। फिर होता है इन्वायरमेंटल गुड्स। पर्यावरणीय वस्तुएं कौन सी होती है? पर्यावरणीय वस्तुएं कौन सी होती है आप सब जानते हो, जैसे एयर हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें निशुल्क प्राप्त होती है, जो है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से हमें जो भी वस्तुएं निशुल्क प्राप्त होती है उनको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी है, मैंने यहाँ 3 ही लिखा है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है आपको। ये और भी बहुत सारी होती है, जैसे प्राणी जगत हो गया, ठीक है, वनस्पति होगी, पेड़ पौधे जितने भी हमारे जीव जंतु है,
ये सारे नेचुरल जो है इन्वायरमेंटल गुड्स के अंदर आते हैं, पर्यावरणीय वस्तुओं के रूप में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद में है यहाँ इस चैप्टर के अंदर मार्केट फेल्योर का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं, बाह्यताएं, बाह्यताएं या बाहरी प्रभाव, इसको हम जो है वो स्पॉइलर इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉइलर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नलिटीज को। ये दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और इन्हीं दोनों चीजों के कारण जो है वो मार्केट फेल्योर हमें समझ आएगा, सीधी सी बात है। फिर इसके बाद में जो है एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, बाह्यताएं क्या होती है कि कोई भी ऐसा काम जो मेरे द्वारा किया गया हो या किसी अन्य इंडिविजुअल के द्वारा किया गया हो या किसी फर्म के द्वारा किया गया हो, इंडस्ट्री के द्वारा किया गया हो या कोई इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया गया हो। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिसका समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो बाद की बात है कि पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, वो बात नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी काम जिसका इफेक्ट समाज के ऊपर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं, बाह्यताएं बोलते हैं, बाहरी प्रभाव बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, यानी कि ऋणात्मक बाह्यताएं और धनात्मक बाह्यताएं, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, ये जो ऋणात्मक बाह्यताएं, धनात्मक बाह्यताएं क्या होती है, ये एक्सटर्नलिटीज का टॉपिक हम मार्केट फेल्योर के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली बात कर रहे होंगे एक फर्म की, प्रोडक्शन फैक्टर की, प्रोडक्शन प्रोसेस की, क्या होती है ये सारी चीजें। ठीक है, इनसे इसको कनेक्ट करके पढ़ना है हमारे को। ठीक है, अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मार्केट फेल्योर के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नलिटीज को, तो उसका मतलब है कि समाज के ऊपर उसका ऋणात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा या समाज के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट कैसे पड़ेगा, उसके बारे में जानना है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाध्यताएं हमें पता चल गया क्या होती है। बाध्यताएं वो होती है जो किसी भी काम के कारण जिसका इफेक्ट, जो भी काम हुआ उस काम का समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, बाध्यताएं बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। मान लो कोई भी एक फर्म है, कोई भी एक फर्म है, वो फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। वो कोई भी फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन किससे होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस से होता है। यानी कि इस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं, चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये काम करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस के में काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट तैयार होता है। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इसके बाद में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, कोई भी फर्म है वो प्रोडक्शन करती है, इसकी हेल्प से प्रोडक्शन प्रोसेस करती है और फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ, रॉ मटेरियल से लेकर कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ वहां तक, ये जो सारा प्रोसेस हुआ, इसके कारण क्या है, इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब यह डिफाइन करते हैं हम। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कौन सी होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वो होती है कि मेरे द्वारा, किसी फर्म के द्वारा, किसी इंडस्ट्री के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या कोई ग्रुप है उसके द्वारा किया गया ऐसा कोई भी काम
जिसका समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर उसका अगर कौन सा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको। ये प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, इसका भी समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर वो इफेक्ट पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलेंगे। अगर इस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कोई जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो उसका जो इफेक्ट है वो अगर समाज के ऊपर नेगेटिव उसका हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने अपने घर के बाहर कोई लाइट लगा दी, कोई बल्ब लगा दिया, मैंने घर के बाहर कोई पार्क बनवा दिया, तो इन दोनों चीज़ों में ही क्या है, समाज को जो है फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है समाज को। जबकि समाज ने उन दोनों चीज़ों में कोई योगदान नहीं दिया, ना कोई पैसा दिया, ना कोई हेल्प की उन चीज़ों को लगवाने में, बनवाने में, फिर भी समाज को क्या हुआ, फायदा हुआ। वो जो फायदा है उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। ठीक है। और मेरे द्वारा ऐसा कोई भी काम किया, मान लो मैंने गर्मियों में लाइट अक्सर कम होती है, तो मैंने मान लो गर्मियों के अंदर घर के बाहर एक जनरेटर लगवा दिया, ठीक है, जिससे मेरे घर में लाइट आ गई, मुझे तो सुख सुविधा है उस चीज़ की, ठीक है, लेकिन उसका समाज के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है, उससे नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है, या मेरे घर के आसपास जितने भी घर हैं उन घरों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या और का काम कोई करने वाले हैं, तो वो उस नॉइज से क्या है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलेंगे। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, यानी एक फर्म के अंदर जब कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन सी प्राइस ली जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को बनाने में जो प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जैसे लैंड का क्या जोड़ दिया इसके अंदर, रेंट जोड़ दिया, ठीक है, लेबर का क्या जोड़ दिया इसमें, वेजेस जोड़ दिया, कैपिटल का इसमें क्या जोड़ दिया, इंटरेस्ट जोड़ दिया, और एंटरप्रेन्योर का क्या जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया। इन सब चीजों को जोड़ने के बाद में जो भी रेट आया, मान लो 10 रुपये, एक मार्कर को बनाने, मान लो ये मार्कर है, इसको कोई फर्म बनाती है और उसको बनाने के बाद उसमें उसके ऊपर कितना खर्च आता है, 10 रुपये खर्च आता है, जिसके अंदर प्रॉफिट भी ऐड है। ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद, रॉ मटेरियल की प्राइस देने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देने के बाद, मशीनों के खर्चे देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद मान लो इसमें मैंने जो है इस सारी चीज़ों के, इन सारी चीज़ों के जो है इसका 8 रुपये खर्चा आया एक मार्कर को बनाने में। ठीक है, और इसके अंदर हमने अपना 2 रुपये जो है वो प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, कितना, 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ इस मार्कर को बनाने में क्या लगा, खर्चा लगा, और खर्च के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ऐड है। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कहीं भी आपको ये दिखा कि इन्वायरमेंट का कहीं जिक्र है, जो ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आया, उस खर्चे में क्या है, कोई इन्वायरमेंट का रोल है, नहीं है ना। लेकिन इन्वायरमेंट पर इन चीज़ों का बुरा प्रभाव तो पड़ता है। जैसे कोई भी इस मार्कर का प्रोडक्शन हुआ होगा मान लो, तो उससे क्या होगा, जो एयर पोल्यूट भी हुआ होगा, और जो वाटर पोल्यूट है वो भी हुआ होगा। यानी जो प्रदूषण फैला प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, जो प्रदूषण फैला, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ, पर्यावरण की जो अवनति हुई, उसकी कीमत को, उसकी प्राइस को कहीं भी नहीं जोड़ा गया। ना तो कोई फर्म जो है, कोई भी फर्म है, वो प्रोडक्शन करने के बाद में जो जितना पोल्यूशन फैलाती है, उस पोल्यूशन
के बराबर की कीमत, मान लो ये 10 रुपए का जो मार्कर बना है, इस 10 रुपए के मार्कर बनाने में इन्वायरमेंट की जो हानि हुई है वो 2 रुपए के बराबर हुई है। यानी इन्वायरमेंट कॉस्ट को अगर देखें कि जितना प्रदूषण हमने फैलाया है उसकी कॉस्ट 2 रुपए है। ये कॉस्ट जब एक फर्म इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च नहीं करती, ना इसको यहाँ ऐड करती एक प्रोडक्ट की प्राइस में, ना तो प्रोडक्ट की प्राइस में इस कॉस्ट को ऐड किया गया, ना ही पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पैसा दिया गया सरकार को, ठीक है। तो इसके कारण ये जो प्रोसेस हुई, यही जो कारण है कि जब इन्वायरमेंटल कॉस्ट को हम एक प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ऐड नहीं करते, तब उसको क्या बोलते हैं हम? मार्केट फेल्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट फेल्योर बोलते हैं। समझ आई बात? यानी कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हुई, उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हुआ, और उस इन्वायरमेंट पोल्यूशन की जो कॉस्ट है वो ना तो एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ता है, और ना ही वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट, वो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण के ऊपर खर्च करता है, ना सरकार को देता है। तब क्या हो जाता है? मार्केट फेल हो जाता है, ठीक है। जब मार्केट फेल हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात, मार्केट फेलियर हो गया, उसके बाद में हम बाद में हम बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज की। बाध्यताओं की हमने बात की, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर देखें, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है अगर देखें, मान लो कोई भी फर्म है, उसने क्या किया, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, या मान लो मैंने अपने घर के बाहर में कोई बगीचा लगा दिया, ठीक है, कोई पार्क लगा दिया, कोई पार्क बनवा दिया, लोग उसके अंदर सैर करने आ रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। यानी मेरे द्वारा किया गया काम, उससे क्या होता है, समाज पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है कि वो बाध्यताएं जो समाज के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव डालती है। जैसे मैंने घर के बाहर जनरेटर लगवा दिया, या मैंने अपने घर की सफाई करके सारा कूड़ा सड़क पे फेंक दिया, तो उससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित होगा, समाज के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, समाज के लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। मार्केट फेल्योर आपको समझ में आ गया कि जब एनवायरनमेंट को हमने पोल्यूट किया, तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने की जो कॉस्ट थी वो हमने ना तो प्रोडक्ट के अंदर ऐड की, ना पर्यावरण को बचाने के लिए खर्च किया, ना सरकार को दिया। तब क्या हो जाता है? मार्केट फेल हो जाता है, ठीक है। मार्केट सक्सेस कैसे होगा? मार्केट सक्सेस तब होगा जब उस, मान लो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमने जो पर्यावरण का नुकसान किया, वो नुकसान हम पे कर दें पर्यावरण को बचाने के लिए, वो कीमत हम दे दें। मान लो हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये पर्यावरण का जो है नुकसान कर दिया, तो अगर 10 रुपये हम पर्यावरण को बचाने में खर्च कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मार्केट सक्सेस हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमारे को पढ़नी है यहाँ पे। कौन कौन सी? एक तो होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट फेलियर, और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट फेलियर। इसके बारे में देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं इसको कि मार्केट सक्सेस कैसे होगी और फेल कैसे होगी। डायग्राम तो ध्यान से देखना, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर हमने क्या लिया है? प्राइस, प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, इन चीज़ों को लिया है हमने, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या लिया है? यहाँ पर हमने क्वांटिटी को लिया है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव एंड
मार्केट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट फेलियर हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब कि कोई काम करने से समाज के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, समाज ने बेनिफिट लिया, लेकिन उस बेनिफिट लेने के बाद में समाज ने कुछ भी पे नहीं किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट फेल्योर कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण भी मार्केट फेल होता है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण भी मार्केट फेल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनात्मक बाध्यताओं के कारण बाजार फेल कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में देखिए सबसे पहले हमने एक बनाया है सप्लाई कर्व, एस इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट। चलो एक बार इसको बना लेते हैं, बाद में इनके नाम लिखेंगे सारों के। ये है डिमांड कर्व या बेनिफिट कर्व। ठीक है, इसके बाद में देखिए D1 ये भी बेनिफिट कर्व है। ये बेनिफिट कर्व है प्राइवेट, निजी लाभ वक्र जिसको बोलते हैं। ये है समाज का, सोसाइटी का बेनिफिट कर्व D1 है, और प्राइवेट बेनिफिट कर्व कौन सा है, D है। ठीक है, और S इस लाइन के ऊपर दोनों चीजें बराबर हैं, यानी कि सोशल कॉस्ट भी बराबर है और सोशल कॉस्ट बराबर है किसके, प्राइवेट